नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल गधा मेथड। आज मैंने आपके लिए लेके आया हूं कंडीशनल क्लॉज। कंडीशनल क्लॉज बहुत सारे क्वेश्चंस एरर में पूछता है, आप लोगों से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहा है, उसी को नजर रखते हुए मैंने एपिसोड बना रहा हूं और ये आपको कैसे एग्जाम में मदद करेगा। ये जो कंडीशनल क्लॉज है, पहले जानते हैं कौन सा वर्ड है जो हमारा कंडीशनल क्लॉज में मदद करते हैं, जिसको हम कंडीशनल वर्ड बोलते हैं। पहला वाला वर्ड है इफ, दूसरा वाला वर्ड है व्हेन, तीसरा वाला है आज, चौथा वाला है सिंस, नेक्स्ट वाला है until, नेक्स्ट वाला है अनलेस, और एक वर्ड है इन केस। इसका मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहा है, मैं आपको बता दूंगा। अब मैं बता रहा हूं कौन सा वर्ड है जो एट ए टाइम यूज कभी नहीं होंगे। देखिए, पहला वाला होगा इफ और सपोज। ये दोनों अगर होंगे, एक रहेगा एक हट जाएगा, मतलब ये दोनों एट ए टाइम कभी नहीं होंगे। आइदर इफ रहेगा नहीं तो सपोज रहेगा। दूसरा इफ और वाज, इफ का साथ वाज कभी नहीं होगा। ये वाज का जगह पे क्या बन जाएगा, वेयर बन जाएगा। नेक्स्ट, इफ का साथ विल और शाल, वुड और शुड, ये कंडीशनल क्लॉज में कभी नहीं होता, बट नरेशन में ये होता है, लेकिन कंडीशनल क्लॉज में ये नहीं होता। अगर आप लिख दिए तो इसको गलत माना जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। केस वन। सर केस वन क्या है, देखते हैं। सर कंडीशनल क्लॉज क्या क्या है, मैंने तो बोल दिया आपको। अगर आपका पास ये सारे कंडीशनल क्लॉज अगर होते हैं, इसका बगल में, जिसको हम फर्स्ट सेंटेंस मानते हैं, इसका बगल में अगर प्रेजेंट टेंस दिया, प्रेजेंट मतलब समझते हैं, गो प्ले स्लीप दिया, नेक्स्ट वाला सेंटेंस इसका फ्यूचर हो जाएगा। आई होप अंडरस्टूड। क्या हो जाएगा, फ्यूचर। कभी कभी प्रेजेंट भी लेते हैं, कौन सा वाला ना, जिसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ मानते हैं। इफ यू डू देन आई डू, ये ऑर्डरेटिव सेंटेंस है। जैसे कि एग्जाम्पल, जिसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ मानते हैं। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल दिखवाता हूं। सर जो सेंटेंस लिखा इफ का साथ, देखो पहला पार्ट किस में है, प्रेजेंट में है, हो या ना। दूसरा पार्ट किस में होना चाहिए, फ्यूचर में होना चाहिए। देखिए दूसरा पार्ट भी फ्यूचर में है, जैसे कि देखो विल गेट है, फ्यूचर है कि नहीं है, बिल्कुल सर है। इसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर भी जानना जरूरी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। मैं आपको बोल देता हूं, सर पहला पार्ट अगर प्रेजेंट है, दूसरा पार्ट फ्यूचर होगा। पहला पार्ट अगर पास्ट है तो दूसरा पार्ट भी पास्ट हो जाएगा, उसका ऊपर जाएंगे। देखो दूसरा एग्जाम्पल मैंने दे रखा कि सर इफ को अगर हम अनलेस दे देंगे, समान मीनिंग रख के सेंटेंस कैसे चेक करें। चलिए शुरू करते हैं। मैंने इसको पढ़ाया आपको, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में ये अनलेस का यूज मैंने बताया। नेगेटिव देंगे फिर भी सेंटेंस का मीनिंग समान रहेगा, है ना। नेगेटिव टू अफर्मेटिव, अफर्मेटिव टू नेगेटिव, उस एपिसोड में है, हम उस तरह कन्वर्ट करेंगे। देखिए इसका जो दूसरा एग्जाम्पल दिया, इफ का जगह पे मैंने अनलेस डाल दिया। देखते हैं, अगर मैंने अनलेस डाल दिया कोई बात नहीं, अगर अनलेस आ गया तो यहां नॉट बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि इसका मतलब नॉट है। बट बात यह है सर, अगर हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, अगर इसको रिप्लेस करेंगे तो डबल नेगेटिव कर देंगे। सर नहीं समझ में आया। मैं अगर आपको बोलूंगा आप अच्छे हो, अगर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि आप बुरे नहीं हो, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, मतलब आप अच्छे हो। हम उसी तरह कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए अनलेस का साथ पहला पार्ट देखो प्रेजेंट में है ना,
दूसरा पार्ट देखो फ्यूचर है, वोंट का मतलब विल नॉट, बिल्कुल सही है। बट बात है मैं यहां पे नॉट जोड़ दिया, क्यों सर? नहीं, यहां पे नेगेटिव था, तब जाके सेंटेंस पैरेलल होगा। अब डिफरेंट देखो, इफ अगर दोनों साइड पॉजिटिव लिया, उसी सेंटेंस में अगर हमको अनलेस देना है, अनलेस तो नेगेटिव है ही है, और उसका दूसरा वाला सेंटेंस भी नेगेटिव लेगा। देखो लिया, तो सेंटेंस क्या हो गया? अनलेस यू डू गुड वर्क यू वोंट गेट ए जॉब। केस 2 में दिया, अगर पहला पार्ट पास्ट होगा तो दूसरा पार्ट भी पास्ट होगा। पहला पार्ट मैं किसको बोल रहा हूं, शायद आपको समझ में आ रहा है ना? देखिए यहां पे व्हेन है, सिंस है, आज है, अंटिल है, अनलेस है, बट एक वर्ड हमने हटा दिया। किसको? इसको, इफ को। मैंने इसीलिए हटाया क्योंकि इसका अलग कैटेगरी है, उसको मैंने दूसरा कैटेगरी में बताऊंगा इमेजिनरी क्लॉज में। देखिए अगर पहला पार्ट पास्ट लिया, दूसरा पार्ट भी पास्ट लेगा, इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं। देखिए एज इट वाज रेनिंग, ये पास्ट है ना प्रेजेंट है? ऑब्वियसली ये पास्ट है। अगर ये पास्ट है तो दूसरा वाला भी देखो कुड है, ये भी पास्ट है, ये पास्ट है और ये भी पास्ट है, बिल्कुल सही है। मैं बोल रहा हूं अगर ये पास्ट होगा तो वो भी पक्का पास्ट होगा। आई होप आपको समझ में आया। ये क्वेश्चन आपको पूछता है, हमेशा आपको पूछेगा, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब हम इसको थोड़ा डाउट क्लियर करवा देते हैं। इसमें डाउट क्या होता है? आज सुबह मेरे को मैसेज आया था कि सर विल वुड का साथ डायरेक्ट एक मैसेज क्या आया था ना सर, विल वुड कब डायरेक्ट होगा और वुड विल का साथ बी कब बैठेगा, इसका एक बेसिक फंडा है, मैं आपको बोल देता हूं। सर अगर यहां पे वर्ब दिया तो आई विल गो, आई विल प्ले, ये होगा ऑब्वियसली। अगर उस जगह पे नाउन दे दिया, नाउन मतलब बताओ तो, आई साल बी ए डॉक्टर, ना आई साल ए डॉक्टर, ना आई साल बी ए डॉक्टर, वहां पे बी आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। आप बोलोगे सर पैसिव पे, पैसिव तो सबको पता है, विल बी डन होगा, वो बच्चा भी कर देगा। बट कंडीशनल क्लॉज में अगर विल साल डायरेक्ट लगेगा विदाउट बी तो वहां पे वर्ब होगा। अगर वहां नाउन दे दिया तो वहां पे बी आना जरूरी है। अब चलते हैं केस 3 में। सर ये थोड़ा टेढ़ा है, इसी से हमारा एक्चुअली टॉपिक शुरू है, वो तो स्टार्टिंग वाला बच्चा भी कर देता है ना। चलिए शुरू करें। सर इसका पहला पार्ट अगर पास्ट होगा, दूसरा पार्ट भी पास्ट होगा, बट ये मोडाल वर्ब लेगा, वुड, शुड, कुड, माइट, इसी तरह वर्ड ये लेगा। वुड, शुड, माइट और वुड बी, शुड भी होता है। मैंने आपको बोल रखा हूं, वर्ब है तो वुड, शुड, नाउन है तो वुड बी, शुड बी, कुड बी। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सर यहां पे पास्ट में कभी वाज नहीं होगा, हमेशा वेयर होगा, ये मैंने आपको पहले से भी बता चुका हूं। नहीं देखिए, इफ आई वॉज ए टीचर, देखो इफ का साथ कभी वाज नहीं होता है, ये हमेशा क्या रखेगा, इफ आई वेर ए टीचर। दूसरा वाला क्या लिखेगा ना, दूसरा वाला लिखेगा आई वुड होगा ना वुड बी होगा। पहले देखो आगे क्या है, आगे देखो टीच है, तो टीच क्या है ना, टीच वर्ब है। अगर वर्ब है तो बी का जरूरी नहीं है, तो यहां पे वुड बी हट जाएगा, खाली वुड रहेगा। स्पेशल केस देखिए, स्पेशल केस क्या है सर? जो स्पेशल केस आपको दिया गया, इसमें दिया इफ आई वेयर अगर होगा, इसको हम पलटा के लिख सकते हैं वेयर आई में। आई होप आपको समझ में आ रहा है। इफ आई वेयर होगा तो इसको पलटा के लिख सकते हैं वेयर आई में। आई होप क्लियर। अगर इफ आई वेयर जो है, वेयर आई वही है, तो कंडीशन दोनों का समान होगा। ये पास्ट तो उस पास्ट भी मोड डाल लेगा, उड, शुड, कुड, इस तरह।
क्लियर? अब चेक करते हैं, देखिए सर वेयर आई ए बर्ड, देखो वेयर आई मतलब इफ आई वेयर, इस तरह एक क्वेश्चन मैंने एसओ सेट में किया था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1। वेयर इफ आई वेयर अगर हो गया उस तरह कुड शुड कुड आ सकता है, नहीं तो उड बी शुड बी कुड भी आ सकता है। बट यहां पे देखो आई डैश फ्लाई, फ्लाई क्या है? वर्ब है, तो वर्ब है, बताओ मैं अगर यहां पे उड लिख दूं तो कोई गलत होगा क्या? थोड़ा देख लेते हैं, शायद ये तो सही हो गया, फॉर्मेट सही है, बट थोड़ा चेक कर लेते हैं। वेयर आई ए बर्ड, अगर मैं एक बर्ड होता, ये इमेजिनरी केस, क्लियर? आई डैश फाइल, इसका मतलब करने का, उड़ पाता, ये करने का पाने का सेंस वर्ड है। अगर मैं करता खाता नॉर्मली वर्ड है तो वहां पे उड़ सूड विल लगाते हैं। अगर मैं कर पाऊंगा, जैसे बोलते हैं ना आई विल डू, मैं करूंगा, आई कैन डू, मैं कर पाऊंगा, ये उसी तरह सेंटेंस है। मैं उड़ पाता, ये उसी तरह सेंटेंस है। इसीलिए यहां पे उड का जगह पे ज्यादा अप्रोप्रिएट कुड होगा। आई होप आपको समझ में आया। मैं अगर एक डॉक्टर होता तो ये कर पाता, तो वहां पे कुड आएगा। ये हो सकता और वहां पे क्या होगा ना, उड़ आएगा। आई होप मेरा हिसाब आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट सर वेयर आई ए किंग, सेम फॉर्मेट इफ आई वेयर ए किंग। अगर वेयर आई ए किंग है तो राइट साइड में आप मेरा मिनिस्टर बनते, यहां पे पाना सेंस नहीं है, कैन का सेंस नहीं है, इसीलिए खाली उड़ सुड़ में सेंटेंस बनेगा। यहां पे यू है तो ऑब्वियसली मैंने यहां क्या लिख दूंगा ना, उड़ लिख दूंगा, बट गलत हो जाएगा। क्यों सर? ना यहां पे नाउन है, अगर नाउन है तो यहां वुड का साथ हम क्या जोड़ेंगे? बी जोड़ेंगे। अब सेंटेंस क्या हो गया? मैंने बोला था वर्ब है तो खाली वुड, नाउन है तो वुड बी। ये सेंटेंस देखो क्या हो गया, इफ आई वेयर ए किंग और वेयर आई ए किंग यू वुड बी माई मिनिस्टर। ये क्वेश्चन आपको पूछता है पलटा के। अब चलते हैं कंडीशन 4। देखिए ये थोड़ा टेढ़ा कंडीशन है, हम शुरू करते हैं। सर इफ का साथ अगर हार्ड आया, उसका साथ अगर V3 आया, हार्ड डन, इसका मतलब यही फॉर्मेट अगर आया, दूसरा पार्ट उड़ाव कुड़ाव का साथ V3 आएगा। सिंपली ये परफेक्ट है तो वो परफेक्ट, ये सिंपल पास्ट है तो वो भी सिंपल पास्ट है। वेरी सिंपल, इसे कोई बोलने वाला चीज भी है ही नहीं, है ना। चलिए देखते हैं। लिखा इफ आई हैड डन, अगर इसका साथ V3 आएगा, इफ आई हैड डन हैड वर्क आई वुड हैव गॉट ए पेन। देखो पहला पार्ट हार्ड प्लस V3 है, किसका साथ? ईपी का साथ। सेकेंड पार्ट देखो वुड प्लस हैव प्लस V3 है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये परफेक्ट है तो ये भी परफेक्ट, ये वेंट होता, ये खाली वुड में सेंटेंस बनता। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट यहां पे हार्ड आई जो दिया, ये हार्ड आई जो है इफ आई हार्ड वही है और उनका स्ट्रक्चर भी पैरेलल सेम बनेगा। ये परफेक्ट है तो वो भी परफेक्ट बनेगा। देखो लिखा हार्ड आई कॉम, ये कॉम का V3 फॉर्मेट है। बड़ी लोग इसमें चुपते हैं क्योंकि कॉम V1 होता है, V3 भी होता है। लोग सोचते हैं V1 पे, इसको केम करके आ जाते हैं, ये गलत बात है। इसको कॉम रहने दो क्योंकि ये ऑलरेडी V3 में है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये V3 में है तो दूसरा बात क्या होगा? उड़ाव सुढ़ाव कुढ़ाव होगा। देखो अगर मेरे को आपका प्रॉब्लम का बारे में पता होता तो मैं मदद करता ना, कर पाता? करता सिंपली। तो यहां पे अगर मैं लगाऊंगा तो वुड का साथ क्या जोड़ूंगा ना, वुड हैव, क्योंकि ये V3 में है तो ये भी परफेक्ट होगा, तो होगा वुड हैव। हेल्प होगा ना, हेल्प्ड होगा ना, ऑब्वियसली ये हेल्प हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर ये पास V3 है तो V3 होगा, ये सिंपल पास्ट है तो वो भी सिंपल पास्ट होगा। अब देखिए कंफ्यूज में कराता, देखिए
अब चलते हैं थोड़ा कंफ्यूज टॉपिक मैं आपको पूछने वाला हूं। देखिए, मैं आपको थोड़े दिन पहले बताया था आई हार्ड ए पेन, आई हार्ड ए पेन। आपको याद होगा पहला वाला आई हार्ड ए पेन, वहां पे मेन वर्ब यूज उसको ले रहे थे, जैसे कि आई हार्ड ए पेन, यहाँ पे ये मेन वर्ब जैसा बैठता था। आई हैव हार्ड ए पेन, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब था। एग्जैक्टली वही कंडीशन है। देखिए, अगर हार्ड आई लिखा तो मैंने क्या बताया, इफ का साथ पास्ट है तो पास्ट लेगा उड सुड। इफ का साथ अगर हार्ड है तो उड हाफ लेगा। बट यहां हार्ड का साथ V3 नहीं है, क्या है ना, नाउन है। इसे किस तरह कंडीशन है ना, इफ आई हैड ए पेन, इस तरह कंडीशन है। इसको हम सिंपल पास्ट बोलते हैं। अगर V3 होता तो पास्ट परफेक्ट हो जाता, ये उसका फॉर्मेट है। अगर सिंपल पास्ट है तो ऑब्वियसली उड सुड होगा। मैंने बोल चुका हूं ना, उड़ाव सुड़ाव नहीं लाना, यहां पे उसी कैटेगरी है। अगर यहां हार्ड प्लस नाउन है तो यहां खाली होगा उड। उड़ाव लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि गलतियां यही करते हैं लोग। हार्डाई मतलब समझ में आया कि नहीं आया? हार्डाई का मतलब इफ आई हर्ड, क्लियर? इफ का साथ यही कंडीशन लिखा, पास्ट होगा तो दूसरा वाला उड शुड कुड होगा। मैंने कंडीशन लिखा इफ का साथ डायरेक्ट V2, वहां पे खाली पास्ट मतलब वेयर का बात किए थे, ये V2 का बात हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। यहां पे लिखा इन केस, एक वर्ड है, इसको भी इफ जैसा मानते हैं, ये भी इफ जैसा कंडीशन लेगा। मैंने क्या बताया ना, इफ का साथ विल साल कभी नहीं आएगा। अगर आएगा तो गलत, उसको हटा के हम क्या लिखते हैं, इफ यू प्ले। इफ यू विल प्ले नहीं होगा, विल उधर हट जाएगा। एग्जैक्टली ये है। देखो, इन केस है, मान लीजिए यहां इफ है, समझ जाओ। यहां पे सी है तो यहां पे विल लगा दिया, इफ का साथ विल नहीं आएगा, इसीलिए सी है तो इसको प्रेजेंट बनाएंगे तो होगा डज नॉट, है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा है। इफ का साथ विल साल नहीं लाना है तो उसको प्रेजेंट बना देना, ये मैंने कर दिया। दूसरा पार्ट फ्यूचर है ही। सर इन केस जो है इफ वही है। इस तरह कंडीशन पूछता है तो हमारा दिमाग में नहीं आता है, क्योंकि हमको पता नहीं होता इन केस भी एक कंडीशन है। और एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं जो आपको डाउट करेगा। देखो, यहां पे लिखा वन मोर, ये भी कंडीशनल क्लॉज में आता है। वन मोर का साथ पहला पार्ट प्रेजेंट होगा, दूसरा पार्ट फ्यूचर होगा। देखो लिखे विल साल होगा। मैंने एक एग्जांपल आपके लिए दिया, इसको नोट करना। वन मोर ट्राई, ये देखो प्रेजेंट है, यहां पे यू को छुपा दिया गया। वन मोर ट्राई यू विल हिट द टारगेट। देखो फ्यूचर है, देखो प्रेजेंट है। ये है इफ का कंडीशंस, इमेजिनरी केस और कंडीशनल केस, और एक ही केस बच गया। देखिए, ये है अजीब का कंडीशन, वेरी स्पेशल केस है। एसएससी का पक्का एक क्वेश्चन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछता है, नहीं तो एरर में पूछता है, पक्का एक क्वेश्चन है। देखिए सर, अगर अजीब आपको दिया, इसका पहला पार्ट प्रेजेंट होगा, सेकेंड पार्ट भी प्रेजेंट होगा। बहुत लोग को नहीं पता कि अजीब प्रेजेंट लेता है, ये ऑब्वियसली लेता है। ध्यान देना, ये क्वेश्चन इवन टीचर, बहुत सारे टीचर को नहीं पता, वो आर्ग्यू करते हैं। मैं बताता हूं आपको, ये भी प्रेजेंट होगा तो वो पक्का प्रेजेंट होगा, पास्ट नहीं होगा। हम बताते हैं पास्ट कहां होगा। यहां पे देखो लुक्स प्रेजेंट है, तो राइट साइड में देखो सस्पेक्ट्स है, ये भी प्रेजेंट होगा। बीच में देखो अजीब है, ये बिल्कुल कंडीशन सही है 200%। दूसरा, पहला पार्ट अगर पास्ट होगा तो दूसरा पास्ट भी पास्ट होगा, जैसे वेयर नहीं तो हार्ड, नहीं तो V2। यहां पे वाज कभी नहीं होगा, इसको याद रखिएगा। क्यों ना, इफ का साथ कभी वाज नहीं होता, आइदर वेयर होगा, नहीं तो हार्ड होगा, नहीं तो डायरेक्ट V2 बना देना। V2 मतलब डू का डिड, गो का वेट, उसी तरह बना देना। देखिए लिखा ही लुक्ड, देखो पास्ट में है,
राइट साइड देखो सस्पेक्ट्स हैं, बट इसको पास्ट बनाना पड़ेगा। तो यहां पे सस्पेक्ट्स को क्या बनाएंगे, सस्पेक्टेड बनाएंगे। माइंड इट, ये हमेशा पूछता है, डायरेक्ट पास्ट बना देना। यहां पे देखो टॉट है, टीच का पास्ट, ये भी पास्ट बनेगा। अगर इसको मैं पास्ट बनाऊंगा तो ये क्या होगा, वाज होगा, बट वाज गलत है। क्यों ना, यहां इफ है, इसीलिए वाज का जगह पे क्या होगा ना, वेयर होगा। ये वाज गलत है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको बोलने जा रहा हूं स्पेशल केस जो आपको पूरा कंफ्यूज करेगा। मैंने आपको बोला था कि जहां पे इफ होगा वहां पे उड़ सुड़ नहीं होगा। ये परफेक्ट वर्ड मैंने बोला था और आप लोग को सुने होंगे आप लोग। यहाँ पे देखिए मैंने इफ का साथ उड़ लगा के सेंटेंस लगाया। मैंने बताया था अगर हम रिपोर्टेड स्पीच करेंगे तो वहाँ पे उड़ सुड़ विल शाल यूज करेंगे, बट कंडीशनल क्लॉज में नहीं करते। बट मैं आपको दिखवाता हूँ किस केस में ये पॉसिबल है। देखिए, इफ यू वुड लाइक टू कम आई विल अरेंज ए पार्टी फॉर यू। सर यहाँ पे जो वुड लाइक है ना, इसका मतलब क्या है पता है, इसका मतलब यही है। अब बताओ तो ये प्रेजेंट है ना पास्ट है, ये बिल्कुल प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो दूसरा पार्ट क्या होगा ना, फ्यूचर होगा। देखो फ्यूचर है कि नहीं है, हाँ बिल्कुल है। इसका मतलब है कि सर वुड लाइक जब होगा तब इफ का साथ वुड पॉसिबल है। वुड लाइक, वुड वांट, इसी तरह किस सेंस में ना, जरूरत का सेंस में, वांट का सेंस में। दूसरा पार्ट देखो, दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा, ये आपका डाउट क्लियर कर देगा। इफ यू वुड केयर, अगर आप देखना चाहते हैं, यू वांट टू सी, ये भी वही वांट का सेंस में यूज किया गया। अगर आप देखना चाहते हैं तो हम लोग कुछ फोटो आपके लिए लेके आ जाएंगे, ये भी इसी का सेंस में यूज किया गया। केवल इसका मतलब ये शॉर्ट नोट हमारा बन रहा है कि वांट का सेंस में हम वुड यूज कर सकते हैं, वो प्रेजेंट फॉर्मेट देगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये दोनों सेंटेंस नजर डालिए, एरर में आपको दिक्कत करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ये कौन लिखा गया ना, सो लॉन्ग। सर सो लॉन्ग भी एक कंडीशनल क्लॉज है, ये भी एक कंडीशनल क्लॉज है, इसको याद रखिएगा। अगर सो लॉन्ग यूज होगा तो इसका दूसरा पार्ट हमेशा विल शाल लेता है। क्या लेगा, विल शाल। देखो आई विल सपोर्ट हर, यहाँ पे हर नहीं होगा, यहाँ पे हिम होगा। थोड़ा करेक्शन कर लीजिए क्योंकि दूसरा वाला यहाँ पे ही है। आई विल सपोर्ट हिम सो लॉन्ग ही इज हियर, जब तक वो मेरा शहर में है या मेरा साथ है मैं उसको सपोर्ट करते रहूँगा। इसका मतलब है यहाँ पे सो लॉन्ग देखो इस तरफ है, मैं क्लियर आपको दिखवा देता हूँ। सो लॉन्ग देखो इस तरफ है, विल देखो इधर लगा गया। तो सो लॉन्ग का हमेशा सेकेंड पार्ट में विल शाल यूज करते हैं, इसको याद रखिएगा। ये भी एक कंडीशनल क्लॉज होते हैं। एक स्पेशल वर्ड आपको दिखवाते हैं, ये बहुत लोग नहीं जानते हैं। एक वर्ड है बॉट फॉर, मैं आपको बोल देता हूँ। सर किसी जगह पे अगर बॉट फॉर होगा इसका मतलब है इफ हैड नॉट हैपन। इफ हैड नॉट हैपन, ये नॉट को माइनस करो, इफ हैड हैपन मतलब क्या कंडीशन हो गया, इफ प्लस हैड प्लस वर्ब 3 कंडीशन हो गया। इसका दूसरा पार्ट क्या होगा, वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव। बट फॉर अगर स्टार्टिंग में होगा, दूसरा पार्ट देखो वुड हैव है, इसका मतलब सेंटेंस सही है। फिर देखो यहाँ पे बट फॉर स्टार्टिंग में है, दूसरा पार्ट भी देखो वुड हैव है। इसको एरर में पूछेगा, इंप्रूवमेंट में पूछेगा, याद रखिएगा। मैंने 3 चीज आपको बताया, एक सो लॉन्ग कंडीशनल क्लॉज लेते हैं और इसका साथ क्या लेंगे, विल शाल। दूसरा बताया बॉट फॉर, ये भी कंडीशनल क्लॉज में आते हैं। दूसरा पार्ट क्या होगा ना, वुड हैव होगा। अगर वुड लगाना चाहते हैं इफ का साथ तो ये कौन सा सेंस में बैठ सकता है, वांट का सेंस में बैठ सकता है और ये सेंटेंस सही होगा। ये 3 चीज का स्पेशल केस मैंने रखा था, लास्ट को आपको रिमाइंड करवा दूंगा। ट्राई अगेन भी मैंने आपको बोल दिया था। अब चले क्वेश्चन पार्ट। सर मैंने 2-4 क्वेश्चन आपके लिए रखा। लिखा इफ ही केम, ये देखो V2 में है। अगर ये V2 में है दूसरा पार्ट हमारा क्या होगा ना, वुड होगा, नहीं तो वुड भी होगा। बट गलती से यहाँ पे देखो वुड हैव है, ये गलत है। यहाँ पे हैव हटा देंगे तो गिवन को क्या कर देंगे, गिव कर देंगे, नहीं तो यहाँ पे हैड कम कर सकते हम। अभी आपका मन में डाउट उठेगा
कि सर हम यहाँ चेंज करें ना यहाँ चेंज करें, जरूरी नहीं है, इसी पार्ट को देख के हम लगभग चेंज करते हैं। यहाँ पे उड़ाब है तो यहाँ पे हम हार्ड दे देते हैं। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2। सर क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा इफ आई हार्ड एन अम्ब्रेला, इसका मतलब हार्ड प्लस नाउन, ये V2 में है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। हार्ड का साथ भीतरी होता तो ये सेंटेंस उड़ाब लेता, बट यहाँ पे हार्ड का साथ V2 है तो ये उड़ाब नहीं होगा, आई वुड गिव सेंस में यूज होगा। इसको याद रखिएगा। 2 वर्ड आपका है, एक वर्ड होता है हार्ड प्लस भीतरी, तब जाके उड़ाब आएगा। अगर खाली हार्ड प्लस नाउन दे दिया तो ये खाली उड़ सुड़ में काम चलेगा। ये क्योंकि ना इसको नाउन का साथ V2 मानते हैं। आई होप आपका डाउट क्लियर हो रहा है। सर जो तीसरा सेंटेंस इधर लिखा गया इफ का साथ देखो विल साल है, ये गलत बात है। इफ का साथ प्रेजेंट होगा, दूसरा बात फ्यूचर होगा, यहाँ से विल हट जाएगा। कोई एक्स्ट्रा काम हमको करना नहीं। अगर सी होता तो मैं यहाँ पे वर्क का जगह पे वर्क्स करता, अगर यहाँ पे सी होता तो ये वर्क का जगह पे क्या हो जाता, वर्क्स हो जाता। सर क्वेश्चन नंबर 4 जो लिखा बॉट फॉर हिज हेल्प, देखो हिज हेल्प बॉट फॉर यूज किया। बॉट फॉर का मतलब होता है इफ प्लस हार्ड प्लस V3, दूसरा पार्ट उड़ाब होना चाहिए। देखो उड़ाब है और आंसर होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। बट फॉर जो है इफ हार्ड प्लस V3 वही है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट सपोज, ये का मतलब भी इफ है, इसका पहला पार्ट प्रेजेंट होगा, दूसरा पार्ट फ्यूचर होगा। देखो पहला पार्ट प्रेजेंट है, दूसरा पार्ट प्रेजेंट है, इसको फ्यूचर बना देना। क्या बना देना, व्हाट विल यू डू, ये होगा उसका आंसर। सपोज का मतलब इफ है, इसको याद रखिएगा। मैंने खाली वर्ब चेक कर रहा हूँ आप ही के लिए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया ना। सर जो लास्ट क्वेश्चन दिया इफ आई वॉज कभी नहीं होगा, आई का साथ हमेशा क्या होगा ना वेयर होगा, ये करेक्शन पार्ट है। दूसरा देखो मैंने यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो मैंने लास्ट ईयर में बताया था, कभी वेयर का साथ भी उड़ाब होता है। दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल। इफ आई वेयर यू आई वुड हैव कमिटेड दिस ब्लंडर, ये मैं अगर आप होता तो मैं ये कर दिया होता। इसी तरह सेंटेंस ये बिल्कुल सही है। एक परफेक्ट सेंस मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ। एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको पूछेगा इसी तरह, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इफ का साथ अगर वेयर आएगा, इसका राइट साइड में हमेशा सब्जेक्टिव लेगा। क्या लेगा, सब्जेक्टिव। सर ये सब्जेक्टिव क्या होता है, आपको पूछेगा इफ आई वेयर हिम, ये क्वेश्चन पूछेगा। मैंने पूछा ये सब्जेक्ट लेगा, हिम सब्जेक्ट नहीं है, इसका सब्जेक्ट कौन है, ही है, तो यहाँ पे होगा इफ आई वेयर ही। थैंक यू। ये था कंडीशनल क्लॉज। एक चीज मैं जाते जाते बोल देता हूं, आपको कभी कभी सिंपल पास्ट का साथ राइट साइड में वुड हैव लाना पड़ता है। वहां ऑप्शन में नहीं होगा, वहां पे वुड हैव होगा। जैसे मैं बोल देता हूं, मैं अगर उस जगह पे होता तो आपको मार देता। इफ आई वेयर देयर आई कुड हैव किल्ड यू, ये ना। तो इसी तरह क्वेश्चन कभी कभी पूछता है और ये सही है, इसको हाइपोथेटिक केस बोलते हैं। मैं इसका ऊपर भी एक एपिसोड ले लूंगा, आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।